हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। इसका नाम है इंसेक्ट बॉडी सेगमेंटेशन। मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक नेक्स्ट आता है उसी के अनुसार मैं बनाता हूँ। ये है इंसेक्ट बॉडी सेगमेंटेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर जो कोई प्रॉब्लम हो आपको तो प्लीज़ कमेंट करें। इसी के साथ ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट बॉडी सेगमेंटेशन मैंने पहले भी इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रखा है आप लोगों को, जैसे कि इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यानी कि शरीर, जो कीटों का शरीर जो होता है 3 भागों में बटा होता है: सिर, वक्ष और उदर में। सिर, वक्ष और उदर में। यह सिर, वक्ष एंड उदर। सिर में एंटेनी पाई जाती है, कंपाउंड आइज पाई जाते हैं, माउथ पार्ट पाए जाते हैं। उदर में लेग्स पाए जाते हैं और विंग्स पाए जाते हैं। विंग्स इसमें नहीं है, विंग्स भी पाए जाते हैं। एंड एब्डोमेन में जेनिटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कि जननांग पाए जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का इंसेक्ट हेड। इंसेक्ट हेड के बारे में पढ़ेंगे तब तो बताएंगे आपको कि जैसे कि एक मिनट, इंसेक्ट हेड। इंसेक्ट हेड मतलब हेड इज फॉर्म्ड ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट। हेड जो होता है 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। जो हिंदी में भी लिखा है 6 भ्रूणीय खंडों का बना होता है। वयस्क में अवस्था में जुड़े हुए होते हैं, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। नाम क्या है उनके? प्री एंटेनरी, एंटेनरी, एंटरकैलरी, मैंडिबुलरी, मैक्सिलरी एंड लेबियल। ये पिक्चर में भी दर्शाया हुआ है, आप लोग इनका देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड है आप लोगों की, जैसे कि इंसेक्ट हेड ओरिएंटेशन। इंसेक्ट हेड ओरिएंटेशन होता क्या है, पहले तो ये समझना चाहिए। हर एक इंसेक्ट का हेड की पोजीशन के अनुसार, जैसे कि किसी का हेड इंसेक्ट बॉडी के सीधा होता है, किसी का हेड नीचे की तरफ धरती की तरफ होता है, किसी का हेड पीछे की तरफ होता है। उसी अनुसार इंसेक्ट हेड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला, वही जो इंग्लिश में लिखा हुआ वही चीज़ है। द हेड इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। हेड जो होता है बॉडी का एंटीरियर पार्ट होता है। इट इज ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर होता है, राउंडेड, किसी किसी में राउंडेड भी होता है, इन शेप, है ना। कनेक्टेड टू द थोरैक्स, जो कि थोरैक्स से जुड़ा होता है, बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की सहायता से। अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन ऑफ माउथ पार्ट, है ना, माउथ पार्ट के पोजीशन ओरिएंटेशन के अनुसार इंसेक्ट हेड 3 तरीके का होता है। पहला है हाइपोगनेथस, देन प्रोगनेथस एंड देन ओपिस्थोगनेथस। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। इंसेक्ट की बॉडी अगर ये ऐसी होगी तो इंसेक्ट का ये हेड ऐसे है, यानी कि इक्वल 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। ये आप देख सकते हैं। इंसेक्ट का हेड, बॉडी ये है, इंसेक्ट हेड इसी के लीनियर में है, यानी कि इंसेक्ट हेड 180 डिग्री का कोण बना रहा है, एंगल बनाता है। नेक्स्ट ये हेड देख सकते हैं आप, ऐसे है, यानी कि इंसेक्ट हेड अग्र जो लेग्स होते हैं, यानी कि 4 लेग जो हैं उनके बीच से होता हुआ पीछे की तरफ है ना, तो वो ओपिस्थोगनेथस कहलाते हैं। इनको हम आगे एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हाइपोगनेथस। हाइपोगनेथस पहला वाला
हाइपोगनेथस क्या होता है उसके बारे में देखो। इन दिस कंडीशन द माउथ पार्ट आर डायरेक्टली वर्टिकल। वर्टिकल यानी कि मैंने आप लोगों को पहले बताया वर्टिकल ये होता है और हॉरिजेंटल ये होता है। वर्टिकल टू द वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे की तरफ एंड मिड लाइन ऑफ द हेड फ्रॉम द राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखो अगर बॉडी एक्सेस ये होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। विद इन द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मिडिल लाइन से, मिडिल लाइन यानी कि ये वाली बीच वाली लाइन की। नेक्स्ट है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं इसका PDF डालूंगा, आप लोगों को सही कर दूंगा। नेक्स्ट होता है प्रोगनेथस सॉरी प्रोगनेथस। प्रोगनेथस इन दिस कंडीशन द माउथ पार्ट आर डायरेक्टली फॉरवर्ड टू द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के मिडिल लाइन के बराबर होती है। ये ऐसे बॉडी है तो ये ऐसे हेड होगा, यानी कि यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है, एंगल बनाएंगे। ये पाए जाते हैं जनरली बीटल्स में। ये इस अवस्था में मुखांग आगे की ओर होता है और शीर्ष मध्य रेखा से शरीर की मध्य रेखा के समानांतर बराबर, एक मिनट, समानांतर शीर्ष मध्य रेखा के समानांतर होती है, बराबर एक सीध में होती है, एक लाइन में होती है ना। उदाहरण में व्रिंग या इंग्लिश में इसको हम बीटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ओपिस्थोगनेथस। ओपिस्थोगनेथस यानी कि पश्चिमुखी अवस्था। पश्चिमुखी आप लोग पहले पश्चिम मतलब पीछे की ओर। इन दिस कंडीशन द माउथ पार्ट आर वेंट बैक फॉरवर्ड एंड, पीछे की तरफ बैक फॉरवर्ड होता है, एंड द मिडिल लाइन ऑफ द हेड फॉर्म एन एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल बनाता है पीछे की तरफ विद द मिडिल लाइन ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल में इसमें बग्स आते हैं। हिंदी में इस अवस्था में मुखांग पीछे की ओर मुड़े होते हैं तथा शीर्ष की मध्य रेखा और शरीर की मध्य रेखा के साथ छेद कोण बनाते हैं। छेद कोण मतलब बैक फॉरवर्ड। एग्जाम्पल में खटमल वर्ग, पूरा खटमल वर्ग जितना भी होता है उसमें से रहते हैं। नेक्स्ट अपेंडेजेज ऑफ हेड। हेड में कौन कौन से अपेंडेजेस पाए जाते हैं? सबसे पहला 1 पेयर ऑफ सेगमेंटेड एंटेनी, 1 माउथ पार्ट पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज और 1 पेयर ऑफ सिंपल आइज पाई जाती है। मे बी, सब में नहीं, कुछ में पाई जाती है सिंपल आइज। नेक्स्ट अपेंडेजेस होता है आपका थोरैक्स। थोरैक्स के अपने अपेंडेजेस, थोरैक्स में जैसे कि पहला है लेग्स, है ना। लेग्स भी 3 जोड़ी होते हैं। पहले वाले जोड़ी को प्रोथोरैक्स बोलते हैं, दूसरे को मीजोथोरैक्स बोलते हैं, तीसरे को मेटाथोरैक्स बोलते हैं। ईच लेग में ये कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस, ये उसके पार्ट होते हैं। लेग्स के भी बहुत सारे खंड होते हैं, उनको हम उन्हीं खंडों से मिलकर लेग बनते हैं। हिंदी में पैर की टो में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं।
इनको हम अग्रवक्ष पर एक जोड़ी, मध्यवक्ष पर एक जोड़ी और पश्चवक्ष पर एक जोड़ी पाए जाते हैं। अग्रवक्ष वाले जो होते हैं उनको अग्र पैर, मध्यवक्ष वाले मध्य पैर, पश्चवक्ष वालों को पश्च पैर बोलते हैं। नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक पैर के मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टॉर्सस। ये आप देख सकते हैं, ये अग्र पैर, मध्य पैर और पश्च पैर, ये विंग्स है ना, ये स्पाइरिकल्स, ये एब्डोमेन का पार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इंसेक्ट लेग के पैरों के बारे में। जैसे ये कॉक्सा हो गया, ये ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टॉर्सस और प्रीटॉर्सस। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट विंग्स, ऊपर आप लोगों को विंग्स दिखाई दिया मैंने। विंग्स ये देख सकते हैं आप, ये विंग्स जो कि मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पे लगे होते हैं। आगे विंग्स, विंग्स आर प्रेजेंटेड ऑन मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स ओनली। जो मीजोथोरैक्स पे विंग्स होते हैं उनको फोर विंग, मेटाथोरैक्स पे पाए जाने वाले विंग्स को हैंड विंग बोलते हैं। प्रोथोरैक्स नेवर बियर विंग्स, यानी प्रोथोरैक्स पर विंग्स नहीं पाए जाते हैं। हिंदी में पंख केवल मध्यवक्ष और पश्चवक्ष पर पाए जाते हैं। जैसे मध्यवक्ष पर अग्रपंख और पश्चवक्ष, एक मिनट, अग्रपंख पाए जाते हैं मध्यवक्ष पर और पश्चवक्ष पर पश्चपंख पाए जाते हैं। अग्रवक्ष पर पंख नहीं होते हैं। नेक्स्ट एब्डोमेन के अपेंडेजेज। एब्डोमेन में जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं सॉरी, श्वसन उपांग, जिनको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। एंड प्रोलेग इन केस ऑफ लार्वा में पाए जाते हैं। जब ये इंसेक्ट लार्वल स्टेज में होता है तब प्रोलेग्स पाए जाते हैं, एडल्ट में प्रोलेग्स नहीं पाए जाते हैं। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।